नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में लगातार स्टडी से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। चलो, आज हम क्वेश्चन पेपर हिंदी का 5 क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अपेक्षित, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी धीरता, ऑप्शन डी वीरता। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपेक्षित। अपेक्षित दो शब्दों से मिलकर बना है, अपेक्षा, अपेक्षा प्लस इत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्ध वीरता, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए। रेखांकित शब्द साहित्य मीमांसा, ये साहित्य मीमांसा रेखांकित शब्द है। इसमें साहित्य मीमांसा रेखांकित शब्द है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन होगा जातिवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा में प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह या पूरे वर्ग का बोध हो, जिसमें प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह या पूरे वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रभाव उत्पादक शब्द में कौन सी संधि है? प्रभाव उत्पादक शब्द में कौन सी संधि है? तो ये प्रभाव उत्पादक दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रभाव प्लस उत्पादक, प्रभाव प्लस उत्पादक। तो ए प्लस उ मिलकर के बनाया, तो ओ संज्ञा हुई है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें संधि होगी पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही ऑप्शन होगा गुण संधि, यानी ए और उ मिलकर के ओ गुण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो निम्न में से पहला ऑप्शन है धृति, शीतल, सूखा और सिर। तो इस सही ऑप्शन होगा तत्सम शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, धृति। धृति शब्द एक, धृति का तद्भव क्या होगा बताओ? धैर्य, धैर्य, धैर्य तद्भव होगा, तत्सम शब्द है धृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अविकारी शब्द है। निम्न में से अविकारी शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है लोभ, बी लोग, सी गुलदस्ता, डी परंतु। तो इसमें से आंसर होगा, पहले ये बताइए अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द काल, लिंग और वचन आदि के प्रभाव से मुक्त हो, अर्थात जिनके रूप में कोई परिवर्तन न हो। यानी काल, लिंग और वचन से प्रभाव से मुक्त हो, उनके रूप में कोई परिवर्तन न हो, अवयव कहलाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा परंतु, डी ऑप्शन सही ऑप्शन। यानी डी में कोई लिंग, वचन और काल का कोई असर नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है। इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? किस काल का बोध होता है? क्या पूछ रहा है? किस काल का बोध होता है इस वाक्य में? ये रेखांकित वाक्य है ना, इसमें किस काल का बोध होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी अपूर्ण वर्तमान काल, डी अज्ञात वर्तमान काल। तो इसका सही ऑप्शन होगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्यों हुआ? इसमें क्रम की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है। सामान्य वर्तमान काल में किसी कार्य का सामान्य वर्तमान काल में होना पाया जाए, वहां सामान्य वर्तमान काल होगा। इसके अंत में, इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, तो यहाँ उठती है, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है, मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है। इस वाक्य में उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पात्र, बी मनुष्य, सी बात और डी सम्मान। तो इसमें उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए
उसे उद्देश्य कथन कहते हैं, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? मनुष्य। मनुष्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उद्देश्य क्या होगा? मनुष्य। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, इस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द है। इस वाक्य में, ये पूरा वाक्य है ना, इसमें यहाँ से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द में पहला ऑप्शन है प्रेम, बी श्रद्धा, सी विस्तार, डी घनत्व। तो प्रेम भी पुल्लिंग है, विस्तार भी पुल्लिंग में और घनत्व भी पुल्लिंग में, तो सही ऑप्शन क्या होगा? श्रद्धा। श्रद्धा में स्त्रीलिंग, श्रद्धा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। प्रेम का एकांत। रेखांकित शब्द व्यापार स्थल। व्यापार स्थल, ये व्यापार स्थल शब्द है ना, रेखांकित शब्द का अर्थ है। व्यापार स्थल का अर्थ क्या होगा? यानी व्यापार का अर्थ होता है कार्य, व्यापार का अर्थ होता है कार्य और स्थल का अर्थ होता है स्थान। तो इसमें ऑप्शन ए महत्व, बी क्षेत्र, सी सघनता और डी घनत्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शब्द है। समाज शब्द के बारे में समाज शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, सी ऑप्शन पुल्लिंग बहुवचन, डी ऑप्शन स्त्रीलिंग एक वचन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, पुल्लिंग एक वचन है। समाज शब्द पुल्लिंग एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रमिक, बी समाज, सी जाति और डी पेशा। इन चारों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जाति। जाति स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग बाकी सभी पुल्लिंग है। श्रमिक भी पुल्लिंग है, समाज भी पुल्लिंग है, पेशा भी पुल्लिंग है। जाति सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो जाति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में कान्हा राजा का अभिप्राय है। अंधों में कान्हा राजा का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है एक आंख वाला, बी अल्पज्ञ की पूजा, सी अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना, डी कान्हे को राजा बनाना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना, यानी जहाँ बिल्कुल मूर्ख आदमियों में अल्प ज्ञान वाले आदमी की प्रधानता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुवचन शब्द है। निम्न में से बहुवचन शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति, बी क्षमता, सी लोग, डी पैसा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? लोग, सी ऑप्शन लोग। इसमें यह बहुवचन का शब्द है, बहुवचन। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जैसे आंसू, हिंदी में आंसू शब्द, होश शब्द, दर्शन, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण आदि शब्द है ना, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो सही आंसर होगा लोग। लोग शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पूजा करना, बी प्रारंभ करना, सी समापन करना, डी विघ्न डालना। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रारंभ करना, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। प्रारंभ करना यानी किसी कार्य का श्री गणेश करना, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा भारत के गांव मरते हैं तो भारत भी मरता है। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य किस शब्द से प्रारंभ हो तो वहां संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुवाच्य नहीं है। निम्न में से कौन कौन बहुवाच्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्दी में नहाया नहीं जाता, ये भी बहुवाच्य है। दीपा से बोला नहीं जाता, ये भी बहुवाच्य है। कालू के द्वारा गाया नहीं जाता, इसमें बहुवाच्य है। सीता ने खाना बनाया, तो इसमें कृतवाच्य है। तो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बाकी सभी बहुवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की, लेकिन विद्याधर भट्टाचार्य नगर इसके नगर नियोजन थे। यह वाक्य है, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की, लेकिन विद्याधर भट्टाचार्य इसके नगर नियोजक थे। यह वाक्य है। फर्स्ट है सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इन विकल्प में से कोई नहीं। तो यह इसमें सही ऑप्शन होगा संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। संयुक्त वाक्य में जैसे कौन कौन शब्द, समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे और, लेकिन, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयवों का दो वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उपसर्ग नी उपसर्ग का सामान्य अर्थ है। नी उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बुरा, बी रहित, सी निकला और डी नीचा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नी का अर्थ होता है रहित। रहित ऑप्शन सही है। नी उपसर्ग के जैसे कौन कौन जैसे शब्द बने हैं? निबल, निबल, निडर और निकम्मा आदि शब्द, कई शब्द बने हैं जैसे, तो इसमें अर्थ होगा रहित। तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 12। तो इसका सही ऑप्शन होगा 8। 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। तो कौन कौन से होते हैं देख लिए एक बार। विधानवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक, इच्छावाचक और कौन से रह गए? आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार हो गए। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और आज्ञार्थवाचक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा प्रयास यही है कि किसी को पीड़ा न हो। हमारा प्रयास यही है कि किसी को पीड़ा न हो। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य। तो इसमें सही ऑप्शन होगा मिश्र वाक्य। जिनमें एक आश्रित वाक्य हो और एक प्रधान वाक्य हो, तो उन वाक्यों में उनको जोड़ने पर मिश्र वाक्य बनता है। यानी जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि, वर्ण, एक मिनट, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। वाक्य की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा वाक्य। वाक्य भाषा की लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट, व्याकरण व पूर्णार्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल के विकास के लिए, लेखन कौशल के विकास के लिए किस विधि बालक में कान, हाथ, कान, आंख आदि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अक्षरों को देखता है, ध्वनि को सुनता है, अक्षरों को उंगलियों फेर कर अक्षरों की बनावट से परिचित होकर लिखना सीखता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, पेस्टालॉजी विधि, किंडरगार्टन विधि और खेल विधि। तो इसमें सही ऑप्शन होगा मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि मौर्य मॉन्टेसरी की विधि है। किसकी है? मौर्य मॉन्टेसरी की विधि, जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में सीखने में उपयोगी प्रारंभिक बिंब है। भाषा शिक्षण में सीखने में उपयोगी प्रारंभिक बिंब है। फर्स्ट है दृश्य बिंब, बी श्रुति बिंब, सी विचार बिंब और डी भाव बिंब। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दृश्य बिंब। दृश्य बिंब भाषा शिक्षण में, भाषा सीखने में प्रारंभिक बिंब है, उपयोगी प्रारंभिक बिंब है। वस्तु को देखकर और प्रत्यक्षीकरण करके, जो प्रत्यक्षीकरण से जो बिंब बनता है उसे दृश्य बिंब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोट खाया हुआ वह अब क्या खेल पाएगा, चोट खाया हुआ वह अब क्या खेल पाएगा, इस वाक्य में किस पदबंध का प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में किस पदबंध का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी विशेषण पदबंध। तो इसमें पदबंध कौन सा होगा, वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसमें वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है, भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है, तो कौन सी है भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि। फर्स्ट ऑप्शन रचनानुकरण विधि, बी अक्षरबोध विधि, सी पाठ्यपुस्तक विधि, डी व्याख्यान विधि। तो इसके सही आंसर होगा अक्षरबोध विधि, अक्षरबोध विधि सही आंसर है। भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है, अक्षरबोध विधि। और आप देख रहे होगे व्याख्यान विधि, ये व्याख्यान विधि है, ये शिक्षण की प्राचीनतम विधि है, किसकी है, शिक्षण की प्राचीनतम विधि। और भाषा शिक्षण की, यहाँ भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि पूछ रहा है, भाषा शिक्षण की, तो क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। और अगर पूछता ये भाषा को हटा देता, शिक्षण की प्राचीनतम विधि पूछता, तो व्याख्यान विधि शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान का प्रथम भाग है, भाषा विज्ञान का प्रथम भाग, भाषा विज्ञान का प्रथम भाग क्या है, स्वन विज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ये चार ऑप्शन है। तो इसमें सही आंसर आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा स्वप्न विज्ञान, स्वन विज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षमता कौशल के लिए अनुकरण एवं अभ्यास आवश्यक है, निम्न में से किस क्षमता कौशल के लिए अनुकरण एवं अभ्यास आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो इसमें किसके लिए अनुकरण और अभ्यास आवश्यक है, चार ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें है बोलना, बोलने के लिए अनुकरण एवं अभ्यास आवश्यक है। वैसे तो चारों के लिए अनुकरण और अभ्यास आवश्यक है, चारों के लिए अनुकरण और अभ्यास आवश्यक है, लेकिन बोलने के लिए परम आवश्यक है अनुकरण और अभ्यास, बोलना शिक्षण के लिए परम आवश्यक है, बोलना कौशल के लिए परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक विधि, सी ऑप्शन अक्षरबोध विधि और डी ऑप्शन वाचन विधि। तो इसमें सही आंसर होगा पाठ्यपुस्तक विधि। सही ऑप्शन, सही आंसर क्या है, पाठ्यपुस्तक विधि, यानी पाठ्यपुस्तक विधि आदत और स्वाध्याय की आदत को विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खेल विधि को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है, भाषा शिक्षण में खेल विधि को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है नाटक प्रदर्शन में, बी अंत्याक्षरी में, सी समस्या पूर्ति में और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा ऑप्शन हमारा डी उपयुक्त सभी, यानी खेल विधि का प्रयोग, भाषा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग नाटक प्रदर्शन से भी किया जाता है, अंत्याक्षरी में भी किया जाता है, समस्या पूर्ति में भी किया जाता है, पहेलियाँ शब्द साचर्य आदि में इसका प्रयोग नाट्य खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो में तुलना द्वारा सीखना किस शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता है, किन्हीं दो में तुलना द्वारा सीखना किस शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक, बी अवबोधात्मक, सी अभिरुच्यात्मक, डी अनुकरणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अवबोधात्मक, यानी तुलना करके सीखना अवबोधात्मक द्वारा सीखना सही आंसर होगा। हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो प्लीज़ अगर भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप